आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमारी BLW की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम है आपका वो भी जल्दी कंडक्ट हो जाएगा दिसंबर में, तो अपनी तैयारी खींच के रखो। ये जो हमारी क्लासेस हैं ये रिवीजन है और अपने आप को चेक करना आपने कि कितना आपने कवर कर लिया है, मतलब थोड़ा ही टाइम देना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो वही करना है कि देखना है कि कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन लाए हैं ये प्रीवियस ईयर हैं और जो फर्स्ट या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी गाइस, ये रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। इसकी मैराथन वीडियो है, मतलब रिवीजन ही है, तो खुद देखो, आप चेक करो और समझ लग जाएगा कि कैसा कंटेंट है और क्या है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, तो जो थे वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब आपने कमेंट में बताना है फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया, ठीक है। फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था पहला, ठीक है। साथ साथ में आपने कमेंट में बताना, क्योंकि कमेंट करने से ये होता है कि जितना आप राइट डाउन करोगे इतना दिमाग ज़्यादा स्ट्राइक करती हैं वो बातें। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ लोकल फार्मर बरदोली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928। अब गाइस फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे क्या लर्न रखना है, बरदोली कहाँ की जगह का नाम है? गुजरात की, ठीक है, गुजरात की। और किसने मूवमेंट किया था? लोकल फार्मर ने, ठीक है, लोकल फार्मर ने किया था। कब किया था? 1928। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। हम सोचते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें डेटें ही भूल जाती है वहाँ पे, या कुछ ऐसे मेन चीज़ें ही भूल जाती हैं। तभी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना, जितना रिवाइज करोगे उतना ही कम है। तो इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं आते तो आपने महात्मा गांधी लगाना है, ठीक है। महात्मा गांधी नहीं आते, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों आते हैं तो आपने महात्मा गांधी लगा देना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और उसके बाद आयरन वुमेन ऑफ इंडिया को किसको बोलते हैं? इंदिरा गांधी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ए इंडिया अनरेस्ट, ठीक है। फादर ऑफ ए इंडिया अनरेस्ट किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ए इंडिया अनरेस्ट। अब इन्होंने 2 फेस्टिवल स्टार्ट किए थे, कौन कौन से? शिवाजी गणपति फेस्टिवल जो आजकल बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का भी कल्चर के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा कि एग्जाम में पूछा थी इनकी बुकें, ठीक है, बुक्स पूछी थी इनकी, कौन कौन सी है? केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा। मराठा इंग्लिश में है, केसरी हिंदी में है। और इन्होंने क्या किया था? होम रूल लीग स्टार्ट की थी। कब की थी? 1914 में। किसके साथ मिलके? एनी बसंत के साथ, जो हमारी फर्स्ट वुमेन है, वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और फर्स्ट इंडियन कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है। ये पता होनी चाहिए आपको। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब आपने यहाँ पे बताना है कि भगत सिंह ने एक स्लोगन निकाला था, कौन सा स्लोगन था, ठीक है, कौन सा स्लोगन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच पोर्तुगीज गवर्नर कैप्चर गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ ए विजयपुर। अब बोल रहे हैं गोवा को किसने कैप्चर किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि गोवा को कौन से फॉरेनर थे उस टाइम, ठीक है, गोवा को कौन से फॉरेनरों ने कैप्चर किया। अब आपको ऑप्शन दे सकते हैं, वो पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रांस। तो आपको ये पता होना चाहिए पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज ने। और उस टाइम कौन रूल कर रहा था? विजयपुर, रूलर ऑफ ए विजयपुर, ठीक है। अब ये पूछा इन्होंने, तो कौन से गवर्नर ने कैप्चर किया गोवा को? तो वो थे अल्बुक्यर्क, ठीक है, अल्बुक्यर्क। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और जो फर्स्ट टाइम आए थे वो थे वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा, जिन्होंने इंडिया का सी रूट फाउंड किया था। वास्को डी गामा ये कहाँ से आए थे? यूरोप की कंट्री पोर्तुगीज से। अब है कि वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे फाउंड की गई थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज किसने कहाँ फाउंड की गई थी? सिंगापुर में, सिंगापुर में फाउंड की थी।
इसका आइडिया किसने दिया था? मोहन सिंह ने। वो कैप्टन थे आर्मी के, ठीक है। जैसे आर्मी का कैप्टन हो कोई, वो आइडिया दे दे कि हाँ ये चीज़ बनाओ, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो है सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है लॉर्ड कॉर्नविल इज आल्सो नोन फॉर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के फादर किसको बोलते हैं, या मोन्यूमेंटो जो कम्युनल अवार्ड है उसके फादर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नविल के बारे में पूछा है, तो इन्होंने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, कहाँ पे? बंगाल में लाया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट। किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नविल ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नविल ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ए गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन है, ठीक है। गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? सोहन सिंह बखना, ठीक है, सोहन सिंह बखना। अब जो गदर पार्टी है किसके ऊपर है, किसके ऊपर नाम है? ये मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था, उसके ऊपर, ठीक है, न्यूज़पेपर के ऊपर नाम है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शूट डेड जॉन सॉन्डर ऑन 17 दिसंबर 1927, ठीक है। जॉन सॉन्डर को किसने मारा था? ये पूछा हुआ है, जॉन सॉन्डर को किसने मारा था? भगत सिंह ने। कब मारा था? 1927 में, ठीक है। विच एक्ट एंड द ट्रेड मोनोपली ऑफ ए ईस्ट इंडिया कंपनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक्ट से क्वेश्चन है। एक्ट से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि ट्रेड मोनोपली, ठीक है, ट्रेड मोनोपली ईस्ट इंडिया कंपनी की एंड कर दी गई थी। तो कौन से एक्ट में? 1813, ठीक है, 1813। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि पूना पैक्ट, ठीक है, पूना में पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी और किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। उस टाइम महात्मा गांधी पूना की जावड़ा जेल में थे, ठीक है। उन्होंने पैक्ट साइन किया, जो आजकल रिजर्वेशन मिलती है SC ST को, तो यही रिजर्वेशन तब से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। नहीं तो इन्होंने भी एक कम्युनल अलग कम्युनिटी बना देनी थी, तो महात्मा गांधी ने सभी को जोड़ के रखा और इनको रिजर्वेशन दी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है कि विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब अंग्रेजों ने ये नहीं है कि बुरे काम किए, अच्छे भी किए हैं। तो सती किया था, तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वेयर डिड द लीडर ऑफ ए इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट दिस मूवमेंट, ठीक है। कहाँ से इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और किसने स्टार्ट किया था? ये आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। और कहाँ से स्टार्ट किया था? पावनर, ठीक है, पावनर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, पावनर से स्टार्ट किया था। किसने किया? आचार्य विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर सेकेंड टाइम किसने किया था? नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 में 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश बाय डैश इन कोलकाता, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ये कि 1887 में इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन है वो इस्टेब्लिश की गई थी। किसने इस्टेब्लिश की गई थी? कोलकाता में, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस ने इस्टेब्लिश की थी क्या? इंडिया नेशनल एसोसिएशन। कहाँ पे? कोलकाता में। कब की थी? 1876 में, ठीक है, 1876 में की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन ईयर डैश, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन ईयर, ठीक है। कब फॉर्म्ड की गई थी? ठीक है, वीर भगत सिंह ने फाउंड की गई थी। कब की गई थी? 1928 में, ठीक है, 1928 में की गई थी HSRA। महात्मा गांधी ने फॉर्म किया था नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में, ठीक है, 1894 में। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला हुआ है कि खिलाफत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इनका प्रोटेस्ट था इनजस्टिस। कहाँ हुई थी इनजस्टिस? कहाँ हुई थी इनजस्टिस? टर्की में, ठीक है। जो टर्की जैसे जो मुस्लिम थे, टर्की के मुस्लिम थे, वो जैसे अपने गॉड खलीफा को मानते थे, तो जो खलीफा की पदवी थी वो ही अंग्रेजों ने हटा दी थी। तो इससे गुस्सा होकर उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने किया था स्टार्ट 1920 में। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने सोचा कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी होगी, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब है कि एज ए रिएक्शन टू रॉयलेट एक्ट वाज ऑर्गेनाइज नेशनल ह्यूमिलेशन डे,
ठीक है। अब नेशनल ह्यूमिलेशन डे, अब ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन सा दिन है जो रॉयलेट एक्ट से इंस्पिरेशन होके या उसकी रिएक्शन से बनाया जाता है। नेशनल ह्यूमिलेशन डे कब बनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919। ठीक है, 6 अप्रैल 1919। रॉयलेट एक्ट में क्या था? नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। स्पे म्यूटनी इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम, मेरिट से स्टार्ट हुई थी। ये कब हुई थी? 1857, जिसको हम रिवॉल्ट एक्ट ऑफ इंडिया भी रिवॉल्ट एक्ट बोलते हैं, एक्ट ऑफ 57 भी बोलते हैं हम जिसको। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? बी डी सावरकर ने बोला था। ठीक है, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रीलर है मंगल पांडे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, नाना पांडे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज इन द, ठीक है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज को हराया था। कौन सी वार? ठीक है, कौन सी वार में अंग्रेजों ने पोर्तुगीज को हराया था, ये पूछा हुआ है। कौन सी वार में पोर्तुगीज को हराया था? बैटल ऑफ ए सुवाली। ठीक है, बैटल ऑफ ए सुवाली, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अलीगढ़ मूवमेंट जो स्टार्ट किया हुआ है किसने किया? सैयद अहमद खान। ठीक है, ये थोड़े वेस्टर्न थिंकर की तरह थे, मतलब वेस्टर्न चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते थे, और इन्हीं के नाम पे अभी यूनिवर्सिटी भी है। जो बैटल ऑफ बक्सर होती है तो उस टाइम पे इंग्लिश आर्मी से कौन लीड कर रहा था, ये पूछा हुआ है। तो वो लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये थे हमारे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ। फ्रेंड्स, सबको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।